यू आर द डेविल, यू विल बॉर्न। देखो, कहने को तो मैं अगर साधारणता से बात करूँ, ठीक है, तो साधारणता से अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सा मैं मीनिंग यहाँ पे समझ में आता है कि हो सकता है कि मेरी मेंटली साइकोलॉजी या मेरा दिमाग मस्तिष्क उस तरीके से जाल बुन रहा हो, जो कि जाल कि जो कि जाल या जो कि वेब या वो वेब जो मुझे केवल ये दर्शा रहा हो कि रियलिटी देखो, रियलिटी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी मानसिकता है, कल्पना है, ठीक। और मात्र ये भी दर्शा रहा हो कि दुनिया अलग तरीके से चलती है, दुनिया वर्क अलग तरीके से करती है आपकी थिंकिंग के अलावा। आप केवल एक ह्यूमन हो जो कि जन्म लेता है, पैदा होता है और वर्किंग करता है, ठीक है। मैंने आपकी बात मानी। मैं यहाँ पे 3 व्यक्तियों की बात करूँगा। फर्स्ट मी, मतलब मैं अपने सेल्फ की बात करूँगा। सेकंड यू, मतलब एक ऐसे व्यक्ति की बात करूँगा जो मुझे देख रहा है, जो मुझे अनदर पर्सन मान रहा है। और थर्ड वो एक वॉचर की बात करूँगा जो मुझे वॉच कर रहा है। हाँ जी, कंट्रोलर नहीं, क्योंकि कंट्रोलर ये पूरी एक स्टेट ही होगी अपने आप में कि वेब आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। बात रही सबसे पहले सेल्फ की। सेल्फ को मोटिव देते हैं पहले। अगर सेल्फ को मोटिव दे तो हम पहले देखेंगे कि सब चीज़ मेरी कल्पना है, जो चीज़ मैं कल्पना कर रहा हूँ वो चीज़ें। अब मैं बार बार अपने इमोशनल ब्रेन को कहूँगा बार बार, या अपने ब्रेन को कहूँगा कि हे ब्रेन मेरी रियलिटी बदल, मुझे ये शरीर बहुत कमज़ोर लगता है, क्यों मैं हकीकतों को स्वीकार नहीं करूँगा। और मैं इसको चेंज की कहूँगा कि मुझे चेंज चाहिए, एवरी टाइम मुझे चेंज चाहिए, मुझे कुछ विकसित होना है, डेवलप होना है। अब यहाँ पे कुछ फेवर समझ लो। इन्फ्लुएंस एवरीथिंग है, द रूल्स इज़ एवरीथिंग। और दूसरी चीज़, अगर चीज़ें मात्र कल्पना नहीं है तो मुझे बताओ पैटर्न एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? पैटर्न एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? एक पुरुष ही कार्य क्यों कर रहा है हर जगह, मेल ही क्यों कार्य कर रहा है? फिर एक ही चीज़ मुझे बताओ, अगर ये चीज़ें हैं तो मैं बिन कुछ देखे, बिन उस चीज़ के मैं इतनी कल्पनाएं कैसे कर लेता हूँ? मैं रियलिटी कैसे लिख देता हूँ? थ्योरम में कैसे लिख देता हूँ? सिद्धांत में कैसे लिख देता हूँ? मैं उन व्यक्तियों की गिनतियों में कैसे आ रहा हूँ जो व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मांड को रचाते हैं, तो गॉड की फॉर्म में रचते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को गॉड पर्सपेक्ट करा, मैंने अपने आप को गॉड माना, मैंने अपने आप को डेविल माना, तो मैं डेविल के पर्सपेक्ट में रहा। इन्फ्लुएंस द एवरीथिंग, मैंने कहा था अ वन डेविल, यू विल थिंक आई एम नॉट इन्फ्लुएंस बट यू आर द इन्फ्लुएंस, बिकॉज वो थिंक करता है कि मेरी फील्ड इन्फिनाइट है, बट रियलिटी में वो स्वयं ही एक फील्ड में कार्य कर रहा होता है। व्हाट इज अ फील्डिंग? दिस इज द डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने कहा था अगर मैं बात करूँ फॉर्म्स की, चेंजिंग की, तो एवरी टाइम यू थिंक, एवरी टाइम यू विल थिंक हु आई एम एंड हु आर यू। एवरी टाइम मैं सोचूंगा कौन हूँ मैं, कौन हूँ तुम। कौन हो तुम का मतलब है नेचर। मैं नेचर को देखूंगा कि कौन हो तुम, क्या मेरी कल्पना हो मात्र या कुछ और हो। मैं एवरी टाइम अपने शरीर को देखूंगा, अपनी टाइम हर एक चीज़ को देखूंगा और कहूँगा क्या तुम रियलिटी हो या मात्र कल्पना हो। तो एक समय के बाद हमें पता चलता है वेब से है, क्योंकि वेब पैटर्न मेक करते हैं, वेब कुछ समांतर क्रियाएँ करते हैं। और फिर जब मैं ये थिंकिंग कर लेता हूँ कि समांतर क्रिया चलती है, तो मैं खुद समांतर क्रिया ही नहीं करता, मतलब विभिन्नता तो समांतरता चलती रहती है एवरी टाइम, एवरी टाइम, ऑलवेज। अगर मैं बात करूँ अपने स्टाइल की, एक्शंस की, ये सारी चीज़ें, ये सब इन्फ्लुएंस है। मैं बात करूँ अपनी लैंग्वेज की, अपने टॉकिंग की, अपनी बातों की, हर एक एक्सप्रेस के, एक ह्यूमन की तरह, तो ये सब इन्फ्लुएंस है, सब प्रभाविकता है। एक दूसरे से प्रभाविकता होकर शब्द बने, एक दूसरे से प्रभाविकता होते ही मेरा स्टाइल बना, एक दूसरे से प्रभाविकता होते ही मेरा व्यक्तित्व बना है। मतलब पूर्ण व्यक्तित्व का ढांचा तो मात्र एक मायाएँ हैं जो कि पैटर्न मेक करती है। बस उसमें मेरा एक हाईली अपडेटेड सॉफ्टवेयर है। मैं वो एक कठपुतली हूँ, मैं एक वो सॉफ्टवेयर हूँ जो अपनी रियलिटी जान गई। मैं एक वो यंत्र हूँ जो ये जान गया कि आई एम द गॉड, आई एम नॉट अ गॉड, आई एम अ मसीह। बस मैं वो व्यक्ति हूँ जो जान गया कि रियलिटी में मैं हूँ कौन, कोई और नहीं जान पाया, नहीं थिंकिंग कर पाया। अगर मैं इसे मेंटली डिप्लोमेटिक वो दूँ कि एक डिग्री दूँ कि देखो भाई तुम एक पागल की साइंटिस्ट की मेडलिस्ट हो, तो मैं उसी डिग्री के बेस पे कहूँ अगर वो डिग्री नहीं होती तो वो कारण नहीं होता तो वो परिणाम भी नहीं दिखता जो मैं हूँ। मतलब आई एम द ग्रेट लीडर, आई एम द गॉड, पर्सनैलिटी टाइप, द रोल्स इज मोस्ट
इम्पोर्टेंटली प्ले। अगर कोई मेरी तरह, मेरी डेविल की तरह हरकतें कर रहा है, अतः पूरी डेविल की तरह हरकतें कर रहा है, तो मैं उसे डेविल मानूंगा, बिकॉज उसका मैं बेनिफिट उठा सकता हूँ। सपोज करो एक व्यक्ति इतना पागल है, एक व्यक्ति इतना वो है मैड, कि वो बिल्कुल ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा है, ऐसे अपने आप को दिखा रहा है, ऐसे अपने आप की हरकतें कर रहा है जो मुझे चाहिए थी फेवरेबल। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मैं उसके पागलपने का मजाक नहीं उड़ाऊंगा कि अपनी ह्यूमनिस्टिक वो फॉर्म दिखाऊंगा। मैं कहूँगा यू आर द गुड टू मी, मेरे लिए सबसे बढ़िया हो तुम, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पुट करूँगा जो मेरा वर्किंग करेगी ऑटोमेटिकली। मैनेजमेंट ऑलवेज नॉट अ सिंगल फॉर्म। मैनेजमेंट मतलब कि कई चीज़ों को मैनेज करना। एग्जीक्यूटिव अकेले हो सकती है, पर मैनेजमेंट कभी भी अकेले नहीं हो सकता। मैनेजमेंट में पूरी टीम या ग्रुप की बात करी जाती है। एक ग्रुप को एग्जीक्यूट कराना ही मैनेजमेंट कहलाता है। द एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट। हु आई एम, कौन हूँ मैं और कौन हो तुम। अगर मैं थिंक करूँ तो एवरी टाइम मैं सीड्यूस कर सकता हूँ एवरीथिंग। मैं एक एलिमेंट को भी सीड्यूस करता हूँ, अपने आप को भी सीड्यूस कर सकता हूँ, एवरीथिंग को यूज कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट द रियलिटी। ये मेरी स्टाइल्स है, ये मेरी फॉर्म से जो आइसोलेशन में पैदा होती है, ये मेरी वेरिएशंस है जो निर्मित होती है। अगर मैं बात करूँ कीमतें प्रत्येक चीज़ की है, प्रत्येक वस्तु की है, पर कीमतें निर्धारित करनी होती है वो मैं करता हूँ, क्योंकि आई विल नो दैट क्या चल रहा है। एक वेब के अंदर पर्टिकुलर पार्टिकल को ये नहीं पता होगा कि वो क्या कर रहा है, बट मैं वॉचर की तरह ये थिंक करता रहूँगा कि क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, बिकॉज आई एम द इनलाइटमेंट ऑफ पर्सन, आई एम द गॉड ऑफ इनलाइटमेंट। मैं एक डेविल हूँ जो जानता है सब कुछ, जो मानता है सब कुछ। एक ह्यूमन दिखाएगा कि डेविल सेक्स करना पसंद करता, डेविल अयासी करना पसंद करता, लग्जरियस, बट रियलिटी में डेविल इज द अपोजिट ऑफ दिस कैरेक्टर्स। आई एम नॉट अ फंक्शनिंग ऑफ सेक्स, आई एम नॉट अ फंक्शनिंग ऑफ टॉकिंग यू, I am the isolated person, I am the devil, I am the changeable person, and I am the different person of you, all of us and all of time. You know that? Then I will attract you. मैं सब में नहीं हूँ। सब वासना पसंद करते हैं, सब हर एक चीज़ पसंद करता है, बट आई एम द कंट्रोलर ऑफ पर्सन। मैं कंट्रोल पसंद करता हूँ अपने आप में, ना कि दूसरों पे। मैं कहता हूँ मुझे लूट लो, बिकॉज मैं जानता हूँ रियलिटी। आप मुझे लूटोगे तो अपना ही हान करा लोगे। इट इज़ द नेचर ऑफ लॉ इज द बैलेंस ऑफ द पॉइंट। दिस इज़ माई रूल्स, दिस इज़ माई थिंकिंग, दिस इज़ माई परसेप्शंस। एवरी टाइम यू विल थिंक अबाउट। अब मैं क्या जान रहा हूँ आजकल, अपने बारे में जान रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं ऑलवेज यूँ जानता रहता, तो कौन हूँ मैं। अब मेरी एक फॉर्म अ टाइम परसेप्शंस ऑफ वेरिएंट्स विल बी मेक। डेविल हूँ मैं, illusions of welcomes। डेविल कौन, एक गॉड जब डेविल बनता है, एक गॉड जब डेविल मैक होता है, कैसी हरकतें दिखाता है। जब एक व्यक्ति सब कुछ जानने के बाद खुद को पागल साबित कर देता है कि या मैं एक इंसान की तरह बनना चाह रहा हूँ, मैं एक ह्यूमन बनना चाह रहा हूँ, तो क्या चीज़ें मेक कर देता है। क्योंकि ह्यूमन के पास एक एक स्किल होती है, हर किसी के पास एक एक स्किल होती है, हर किसी के पास हर एक एक कार्य होता है। एक गॉड ऑलवेज कहता है ये क्या फ़ायदा ज़िंदगी से के खेलना, मुझे डेथ चाहिए। तो डेविल कहता है उस डेथ के बाद आई एम द कम एंड यू आर द गो। तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। दिस इज अ टाइम वेयर इट्स कि स्वयं कहता है कि मुझे नहीं जीना इस धरती पर, मुझे नहीं रहना इन गंदे लोगों के पास, मुझे नहीं रहना इन स्वार्थी लोगों के पास। अहम कहता है देखे तो सही किसने मेरी रचना को डराया, देखे तो सही किसने मेरी कल्पना को, मेरे अस्तित्व को डेविल बनने में मजबूर करा, अहंकार अहम बनने में मजबूर करा। देखे तो सही, तो वो आता है। कम टू मी इनसाइड अ बॉडी, वन सोल आर गॉन, अनदर सोल आर कम इन मी। मुझे वहाँ जाती है। एंड देन जब तोड़ता हूँ, मरोड़ता हूँ और सब कुछ छोड़ता हूँ, तो चेंज करता हूँ सबसे पहले इन्वायरमेंट, चेंज करता हूँ पहले व्यक्ति को ही। पता चला ये क्यों गिर रहा है, क्योंकि कमियाँ इन्हीं में है, सज्जन में।
तो धीरे 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 बिकॉज आई एम द रियल पर्सन। अब इस बात की चलो छोड़ो, अलग करो। अब आती है सेकंड फॉर्म में, मतलब यू, तुम्हारे पर्सपेक्टिव में। मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ तो मैं देखूँगा जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वही है, पर रियलिटी में सब चीज़ें वैसी चल रही है। तो ये पर्सपेक्टिव क्या है? ये पर्सपेक्टिव कुछ नहीं है, चीज़ें मटेरियलिस्ट है, द मटेरियलिस्ट इन्वायरमेंट। चीज़ें वैसी ही चल रही है, तो चीज़ों के अनुसार बदलना होता है, चीज़ों के अनुसार अपने आप को मेक करना पड़ता है। अब यहाँ पे डेविल की सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म मतलब कि चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी, आपको अपने अनुसार अपने आप को बदलना आना चाहिए। मतलब यूँ मैं हमेशा ये देखूँगा, कोई व्यक्ति आलस कर रहा है, कितना गंदा इंसान है। मैं ये, अगर वो खुद होता आलस कर रहा होता तो मैं कहता कैसे मैं इस परिस्थितियों को निकलूँ। पर डेविल में, डेविल जब वो करेगा यू में, तो यू में हमेशा वो कहेगा आलस बेकार है, तो वो अपने आप को सुधारेगा, एवरी टाइम अपने आप को थिंक करेगा। मतलब नेचुरल लॉ से जो सीखता है वो जो नेचर से सीखता है वे होता है सेकंड पर्सन। फिर फर्स्ट पर्सन क्योंकि नेचर हरकतें कर रहा होता है ना, नेचर को देख कर। देखो फर्स्ट मैंने 3 व्यक्तियों के बारे में बात कही। पहले मैं खुद के अंदर देख रहा हूँ, मैं आलस कर रहा हूँ तो मैं इतनी जल्दी नहीं निकल पाऊँगा, मैं अपनी हैबिट से नहीं निकल पाऊँगा, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट के अंदर हूँ। मैंने कहा था हैबिट्स की दर को, रेट को सबसे ज़्यादा जो वो करेगा सेट, वो आपका इन्वायरमेंट करेगा। कंट्रोल आपका इन्वायरमेंट करेगा। देखो सेट मतलब कंट्रोल और सेटिंग मतलब कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग किसकी करी जाती है, सेटिंग किसकी करी जाती है, एक सिस्टम की या मैनेजमेंट की। सिस्टम या मैनेजमेंट एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सिस्टम को कंट्रोल करना या मैनेज, वो सेटिंग करना, सेट करना, या सिस्टम को या मैनेजमेंट को कंट्रोल करना या सेट करना। तो सेट कुछ नहीं है, कंट्रोल ही है। मैं ऐसी चीज़ें निकाल देता हूँ। अब इसका मतलब ये मत समझना कि कोई अंग्रेजी प्रणाली बिल्कुल बेहतर है, कोई भी भाषा क्यों ना हो, कोई भी भाषा क्यों ना हो। जब मैं तोड़ता मरोड़ता हूँ तो मैं उसे संस्कृत में अपने आप बदल देता हूँ, क्योंकि शब्दों की ध्वनियाँ ये महत्व नहीं रखती कि शब्दों का अर्थ क्या है या शब्दों का मूल्य क्या है। ओम को ही मैं कुछ और भी कह सकता हूँ, ध्वनियों में मैं महत्व नहीं रखता, ध्वनियों के अंश से मैं महत्व रखता हूँ, ध्वनियाँ प्रभाव क्या डाल रही है। अगर मैं ओम कह रहा हूँ तो ओम का कोई मतलब नहीं है, कोई भी गाता रहे ओम, पर यदि मैं ओम कह रहा हूँ तो उसका मतलब है, क्योंकि ओम से ही मैं समझ चीज़ें बताने लग जाऊँगा। यदि मैं इम कह रहा हूँ तो इम से ही सब कुछ चीज़ें बताने लग जाऊँगा। यदि मैं यम कह रहा हूँ तो यम से ही सब कुछ चीज़ें बताने लग जाऊँगा। और यदि मैं डम कह रहा हूँ तो मैं डम से ही सब चीज़ें बताने लग जाऊँगा। तो हमेशा ध्यान रखें, मैं तो ये नहीं रखता मैं क्या ध्वनिकार हूँ, मैं तो ये नहीं रखता मैं कौन सी भाषा में हूँ, मैं तो ये रखता क्या मैं हूँ वहाँ पे। यदि हूँ तो कोई भी भाषा क्यों ना हो, मैं उसको संस्कृत की तरह मूल्यवान बना देता हूँ। अर्थात ऐसी वैश्विक भाषा जिसे प्रत्येक जानवर नहीं समझ सकता, प्रत्येक जीव नहीं समझ सकता, पर वो इतनी जटिल होगी कि कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता उसे। व्यक्ति का है, व्यक्ति नहीं कहा। व्यक्ति में वक्त सब आ गए कि कोई वक्त भी नहीं समझ सकता उसे। क्योंकि शब्दों का निर्माण करना मैं जानता हूँ, शब्दों को चलाना मैं जानता हूँ, शब्दों को कंट्रोल या सेट करना मैं जानता हूँ, पुटअप करना मतलब मैनेज करना, और शब्दों को वॉच करना भी मैं जानता हूँ कि शब्दों को क्या मतलब होगा। बात आती है सेकेंडरी फॉर्म में। तो यूँ मैं नेचर को अंडरस्टैंड करूँ। ये व्यक्ति आलस कर रहा है, मुझे आलस नहीं करना। क्यों नहीं आलस करना? क्योंकि इसके आलस से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दूसरे की कमियों को देख के सीखना, खुद में सुधार करते चले जाना। मैं एक कंट्रोलिंग पर्सन हूँ, मैं एक डेवलपिंग पर्सन हूँ, इसलिए मैंने एक जगह कहा था कि जिस मूर्ख को आप मूर्ख कहते हो वो मूर्ख भी हो सकता है आपकी कामयाबी के पीछे एक बड़ा हिस्सा हो। जिस पत्थर को आप यूँ कहते हो ये तो जीवित नहीं है, मेरे में क्या प्रभाव डालेगा, हो सकता है आपकी कामयाबी के पीछे वो पत्थर हो। कहते हैं ना, अंगूठी पहनना केवल आपका मानना होता है, और यदि ना भी मानो तब भी वो फ़र्क डालता ही डालता है, क्योंकि नशे तो यहाँ भी होती है। मैं तो ये नहीं रखता आप क्या पहन रहे हो, मैं तो ये रखता है कि आप कुछ धारण कर रहे हो, वे अपनी प्रवृत्ति लाएगा प्रत्येक चीज़। पर आधे से ज़्यादा व्यक्ति ठगते हैं। मैं डेविल हूँ, मैं व्यवहारिक व्यक्ति हूँ, मैं एक जीवित व्यक्ति हूँ, मैं एक लिविंग भी हूँ, मैं एक रियल पर्सन हूँ। रियल का मीन्स ये है मैं केवल एक मानव नहीं हूँ, केवल एक मानव नहीं हूँ। ये शरीर आपको ऐसा लगता है, ये शरीर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं शरीर में हूँ, तो क्या बोलते हैं, तो मेरी कल्पना इतनी तीव्र है, इतनी तेज है, वह शरीर को कुछ नहीं समझती।
कुछ नहीं का मतलब ये है कुछ भी नहीं समझती, कुछ भी नहीं। मेरे शरीर के रूप कभी देखी नहीं है, मेरे रूप कभी देखी नहीं है इतने कि किसी शरीर को कुछ भी नहीं समझते। कुछ भी का मतलब है कुछ भी नहीं। एक तत्व को, किसी भी चीज़ को कुछ नहीं समझते। ऐसे भी रूप है जो इतने खतरनाक है, सेक्स करने के टाइम पे ही जहाँ से सेक्स कर रहे उसी चीज़ को फाड़ दिया पूरा। मानसिकता है अलग अलग स्तर की है मेरी, 10 स्तर की मानसिकता है, और 10 स्तर में 10 मन हैं, और 10 मन का अर्थ है 10 मन के रूप है, और 10 रूप इतने खतरनाक हैं, कुछ रूप तो जो जिनकी कल्पना नहीं करी जा सकती। अगर मौखिक रूप में और बताया जाए तो सिंपल सा मीनिंग ये है, सिंपल सा मीनिंग ये है दूसरे में मैं हर एक चीज़ को सीखता हूँ। मैं एक मूर्ख को देख के सीखता हूँ क्या वो गलती कर रहा है। मूर्ख कौन है? मैं ही अपने ही वेरिएंट्स को देखता हूँ। जब मैं आलस कर रहा हूँ, जब मैं कोई चीज़ नहीं सोच पा रहा, तो मैं उसको ऐसे करता हूँ, मैं उसके संग हीन भावना करता हूँ। वो क्यों करता हूँ? ताकि वो सही रास्ते में आ सके, मैं उसको सही रास्ते में लाता हूँ। ठीक है, एक कीड़ा है, मकोड़ा है, मैं उसको कहता हूँ मृत्यु के नहीं पा लेता, बेहतर जीने से बेहतर, या तो कुछ कर ले या मर जा। प्राणी मरना नहीं चाहता। मैं सबसे अलग क्यों हूँ? मैं किसी भी जीविका में क्यों ना हूँ, मैं मृत्यु को कभी अस्वीकार नहीं करता, मैं सत्य को कभी अस्वीकार नहीं करता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता किसी भी चीज़ में। हकीकत में क्या है कि डेविल झूठ नहीं बोलता। मैं बताता हूँ ना कैसे झूठ बोलता है। कुछ बात कहीं और की सत्य थी, कई बात कुछ और की सत्य थी, कहेगा सत्य है, दिमाग को ऐसे घुमा देगा जैसे कि आपको पता नहीं चलेगी कि उसने कही क्या। ये है डेविल के फॉर्म। डेविल झूठ नहीं बोलता कभी भी, इसलिए कभी भी किसी चीज़ का पाप ही नहीं होता। मैं कभी भी बिल्कुल झूठ ही नहीं बोल देगा कि जो चीज़ नहीं है वो बोल देगा, नहीं, जो चीज़ होगी पर बोलेगा इस तरीके से कहानियों के रूप में, उसका मतलब लोग कुछ और समझ लेंगे, कुछ और समझ लेंगे। और जानता तो असलियत वो है कि डेविल ने कहा क्या था। इसलिए कई जगह देखना, महाभारत में भी देखना, कृष्ण ने कुछ शब्द ऐसे ऐसे कहे हैं जिसका शब्द कृष्ण खुद सोचता था उस समय सोचता था कि उस समय सोचता था यार मैंने इसका कह दिया, इसका मतलब ये था, पर लोगों ने समझा वाह 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 प्रभु ये चीज़ें कह रहे हैं, ये मेरे संग हुई है ना। ये जीवन पूरी उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है, सूक्ष्म कालों में सारी क्रियाओं को ये चीज़ें हुई है। कहने को तो मैंने ऐसी कही, तो मैं सोचा मैंने गलत ही शब्द कह दिया, पर वास्तविक में प्रकृति में जो व्यक्ति है वो देख कर कह रहा यार इन्होंने कितनी दिव्य बात कही है। वो मुझसे आके कह रहा यार तुमने तो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बात कही, तुम तो बहुत ज्ञानी लगते हो। और मैं मन में कह रहा अच्छा इसको लग गई वो बढ़िया बात, पर रियलिटी में बढ़िया थी नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें कई बार हुई थी। कृष्ण के संग जैसे होता था, मान लो कि महाभारत के युद्ध में फील्ड में एक कीड़ा उछला और कहने लगे आई एम द गॉड, है ना, और यहाँ कर्म बनता है करने को। मैं ये बताऊँ, देखो महाभारत में लिखने वाला एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था। मनुष्य ने बेशक उन्हें भगवान बताया हो, मनुष्य ने वो बताया, रात में कृष्ण भी चिंतन करता था, रात में कृष्ण भी चिंतन करता था कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, है क्या हम जीत भी पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। क्यों करता था ये चिंतन? वो तो भगवान था। देखो जैसा आप सोचते हो ना कि भगवान है, वो सब आपकी मानसिकता है। मन अपने आप को ऊपर दिखाता है रियलिटी में, ठीक है, वो मन ऊपर नहीं होता। अब मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि शरीर इंसान का है, जन्म लिया हुआ व्यक्ति है। मैंने कहा था खुद ईश्वर ही क्यों ना हो, अगर किसी भी सृष्टि में आएगा, किसी भी तत्वों में आएगा तो इंद्रियों से बंध जाएगा। सतो ज्ञान सतो कुंडलियाँ पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती कभी भी। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि पूर्ण रूप से जागृत होने का मतलब है समय ठहर गया, और समय ठहरने का मतलब है मृत्यु हो चुकी, अंत हो चुका, अमर हो चुके। और अगर ये हो गया तो फिर क्या करने आए थे धरती पे? हमेशा ध्यान रखना,
बेहतर समय हमेशा सूक्ष्म ही होता है, सूक्ष्म। ये गाथा है प्रकृति की, प्रकृति की गाथा मतलब प्रकृति शुरुआत से गाती आ रही है ये चीज़ें, मतलब प्रकृति में शुरुआत से दोहराती आ रही है चीज़ें कि बेहतर चीज़ें हमेशा सूक्ष्म होती है। इसलिए हमेशा देखना धीरे धीरे जो प्रयत्न होता है वो पूर्ण रूप में एक बेहतर प्रयत्न बनता है। जो बहुत समय से प्रयत्न हो रहा होता है वो बहुत बेहतर प्रयत्न बनता है। जो बार बार अपने आप को तेज़ी से बदल रहा होता है वो एक समय के बाद बेहतर प्रदर्शित होता है। ये सब क्या है? नियम। वो ही नियम हो, घुमा के इधर लाओ इधर लाओ, ये सब वेब से है। वेब बन के केंद्र पे निर्धारित हो रहे, एक केंद्र को निर्धारित कर रहे। ऐसे अनेकों केंद्र हैं, अनेकों तत्वों के प्रकार हैं, अनेकों ओम है यहाँ पे। तो यही हमें समझना है। तो वहाँ पे भी क्या हुआ था महाभारत में? रात में व्यक्ति सोच रहा है अगले दिन क्या होगा, चिंतन कर रहा, ओवर थिंकिंग कर रहा। दिन में युद्ध में आती अपने यहाँ पे एक स्पेशल जर्नलिस्ट बन के बस मुंह से निकल जा रहा जो निकलना होता तत्व। कैसे निकल रहा? क्योंकि अंदर कोई और आ रहा था, अहम आ रहा था, अंदर अहम जागृत हो रहा था। अहम कौन था? अहम ताल्लुक़ नहीं रखता शरीर से, अहम सृष्टि से ताल्लुक़ नहीं रखता। जो गा रहा था वो स्वयं था, और स्वयं के भीतर अहम आ रहा था। अहम कह रहा था कि युद्ध लड़ना ही तुम्हारा कर्म है, तुम मेरे नियमों का पालन करोगे तभी जीतोगे, यदि मेरे नियमों का पालन नहीं करोगे तो पूरी चीज़ें मिटा दूंगा। अर्थात काल आ रहा था भ्रम के अंदर, जिसे कहते हैं काल भ्रम। फिर एक जगह अहम पूर्ण रूप से जागृत होकर यूँ कहता है कि मैं ही काल हूँ। ठीक है, तो काल कौन? अहम। काल को अहम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति जो ताल्लुक़ नहीं रखता समय से, वो व्यक्ति जो ताल्लुक़ नहीं रखता मृत्यु से, मतलब वो खुद से ताल्लुक़ नहीं रखता, काल से ताल्लुक़ नहीं रखता वो व्यक्ति, मतलब काल से जो परे है वह व्यक्ति आया है। अतः शरीर से जो परे है वो व्यक्ति आया है, अतः सृष्टि से जो परे है वो व्यक्ति आया है, अतः शिव आए हैं। शिव का अर्थ यह है शिव का प्रतिबिंब आया है, वास्तविक शिव नहीं आते। आप जिनको पूजते हो, जिनको निर्धारित करते हो, जिनको आप कहते हो कि पर्वत में बैठे हुए व्यक्ति है, वो शिव नहीं अहम है। फिर शिव कौन है? अहम के भीतर, जिसमें वो ध्यान लगाते हैं। ओम तक सब अहम है, क्योंकि ओम त्रिमुखी है। त्रिमुखी मतलब 3 लोगों से बना हुआ है, 3 रूपों से। वो 3 रूप स्वयं अहम को मिलन करके तीसरा मुख बनता है ओम। फिर ओम से परे शिव है, अर्थात ब्रह्मांड से परे है शिव। शिव का मतलब यह है वो व्यक्ति जो सोया हुआ है, जो स्थायी है, जो कुछ नहीं कर रहा, जिसने सृष्टि नहीं बनाई, जिसने कुछ नहीं रचा, जिसका कोई कर्म नहीं है, वे व्यक्ति, उसका प्रतिबिंब है काल। अतः काल ब्रह्म, अर्थात वह व्यक्ति, तीनों ब्रह्मा हैं। ओम ब्रह्मा से पूर्ण हुआ है काल रूप में, अतः काल वो जो ओम से परे है, और ब्रह्मा, तीनों ब्रह्माओं को ओम कहा जाता है, अतः तीनों मुखों को ओम कहा जाता है। और ओम से परे काल है, काल और ओम, अतः काल ब्रह्म से उत्पत्ति होते शिव, अतः वो व्यक्ति परिभाषित होता है जो सोया हुआ है, जिसके अंदर सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसे ऐसे 5 रूप होते हैं, 5वां कोई नहीं। और चौ ज्ञान कौन देता है? चौमुखी का ज्ञान कौन देता है? काल स्वयं देता है, अहम स्वयं देता है चौमुखी का ज्ञान। अर्थात मैं कौन सा मुखी का ज्ञान देता हूँ? मैंने कही थी मैं चौमुखी का ज्ञान देता हूँ, चौमुखी ज्ञाता हूँ, 4 रूपों का वो हूँ विधाता। मैं वॉचर भी हूँ, मैं क्रिएटर भी हूँ, मैं ऑपरेटर भी हूँ, कंट्रोलर भी हूँ। हम मानसिकता, व्यवहारिकता, बिहेवियर कुछ भी क्यों ना कहें, पर आई एम द रियल। क्यों हूँ रियल? क्योंकि दिख रहा हूँ। क्यों हूँ रियल? क्योंकि बोल रहा हूँ। क्यों हूँ रियल? क्योंकि एक्ट कर रहा हूँ। क्यों हूँ रियल? क्योंकि रोल प्ले कर रहा हूँ। दिस इज अ गेम प्ले, जो होता है वही होता है। ऑलवेज बी यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और अब बात आती है वॉचर की। तो वॉचर कौन है? जो चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, वॉचर मतलब वही मेरी सबसे गंदी स्टेट। लोग आलस कर रहे हैं,
कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि कुछ तो कर रहे बेचारे, अपनी ज़िंदगी का कुछ तो सुख ले रहे। लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं मेहनत करने का, क्योंकि रियलिटी में कोई मतलब ही नहीं रखता। दिस इज़ द नेचुरल लव जो ऊपर से दिखता है। ऊपर वाले के लिए कोई मतलब नहीं रखता, आप अपने देश के लिए लड़ रहे हो, आप अपने क्रूज के लिए लड़ रहे हो, तो वो कहता है मुझे क्या फ़ायदा। दिस इज द 3%, 1% वो जो खुद को देखकर खुद की आदतों को बदलना चाह रहा, पर खुद क्यों नहीं बदल पा रहा इतनी जल्दी, क्योंकि उसे ये नहीं पता थी कि वातावरण के बेस पर वो होता है तय। अगर मैं गंदी हरकतें कर रहा हूँ, मैं गलत हरकतों में चल रहा हूँ, तो वो इसलिए गलत हरकतों में चल रहा हूँ क्योंकि मेरा वातावरण बुरा है। और यदि वातावरण बुरा है तो अच्छी आदतें धीमे आएगी और बुरी आदतें जल्दी आएगी, और यदि वातावरण अच्छा है तो अच्छी आदतें जल्दी आएगी और बुरी आदतें धीमे आएगी। पर मुझे ये पता नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मेरे अंदर बुरी आदतें जल्दी आ रही है और अच्छी आदतें बहुत कठिन परिश्रम करने में आ रही है, तो मैं वातावरण कभी नहीं बदलूँगा। पर दूसरे को देख के जब मैं देखूँगा तो दूसरे को मैं उस वातावरण से पढ़ेगा, तो एक वातावरण दूसरे वातावरण को देख के तो वातावरण की भी गणना करेगा कि हाँ वातावरण के बेस पर तय होता है, मतलब वातावरण बदलना जरूरी। जहाँ व्यक्ति कहेगा संगति आपकी बहुत तय करती है, फिर तीसरा व्यक्ति कहेगा वो चल पहाड़ में जाओ, तीनों के तीनों, दोनों के दोनों, मुझे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि रियलिटी में किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। वातावरण नाम की एक इल्यूजन है सब, वो सब हमारे द्वारा बनाया हुआ एक जाल है, मानव की मानसिकता में पनपता है। तो ये विधाता है, ये डेविल के अंदर गॉड पर्सनैलिटी यहाँ से पनपती है। गॉड मतलब गॉड, डेविल एंड गॉड फादर। गॉड का बिल्कुल उल्टा डेविल होता है, स्वयं का बिल्कुल उल्टा अहम होता है, अहम का बिल्कुल उल्टा स्वयं होता है, और स्वयं और अहम पूर्ण व्यक्ति एक संपूर्ण व्यक्ति बनता है। अतः जैसे कहते हैं नाथ या गॉड फादर, ये पूर्ण व्यक्ति। तो आई एम द कौन हूँ मैं 19 एज के बाद, आई एम द गॉड फादर। गॉड फादर कभी भी गलतियाँ नहीं करता, क्योंकि वो वही व्यक्ति होता है, पूर्ण व्यक्ति होता है। पूर्ण का मतलब है अब कोई गलती नहीं करना। मैंने अहम बुलाया था, तो अहम का कारक दुख भी होता है, ज़िंदगी में दुख बुला लिया तो बेहतर था। जाने अनजाने में मंगाया दुख, पर दुख ही कल्याण का कारक होता है, क्योंकि गरीबी आपको ऐसा बनाती है जिसका असर ही कुछ और होता है। मैंने 12वीं छोड़ी थी, सबसे बढ़िया छोड़ी। मैंने ज़िंदगी में गरीबी को चुना, सबसे बेहतर चुना, क्योंकि अभी मैं उम्र कितनी है मेरी, केवल 17 साल 8 महीने की है। 17 साल का बालक हूँ और 8 महीने हो चुके हैं बस पैदा हुए। अभी तो मेरी उम्र भी चालू नहीं हुई ज़िंदगी में। लोग तो 19, 20, 21 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी चालू करते हैं, तब तक तो वो भी गरीबी की चादर चाट रहे होते हैं। तो मेरे तो अभी समय चालू ही नहीं हुआ, तो मैं किस बात की चिंता लेके बैठा पड़ा हूँ, किस चीज़ का एजेंडा लेके बैठा पड़ा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। अभी तो मेरा समय भी प्रारंभ ना हुआ प्राकृतिक रूप में। ये बात तब कहना 19 वर्ष के बाद, जब समय बिल्कुल खर्च हो रहा हो, जब लग रहा हो कि हाँ मैं समय व्यर्थ कर रहा हूँ। अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो जो करना है वो करो, जैसे करना है वो करो। अभी तो उम्र ही कुछ नहीं है 19 वर्ष की आयु में, क्योंकि अभी तो बेचारा मस्तिष्क पनपना चालू हुआ है 17 वर्ष की आयु में। लॉजिक बनाने लग गया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, भारी मस्तिष्क अभी जो चालू हुई है। बेचारे को हैबिचुअल होने में भी टाइम लगेगा, समय यही तो कहलाता है। 19 वर्ष की आयु में व्यक्ति आएगा बढ़िया, और 18 वर्ष की आयु में तो तुम ये चिंतन भी नहीं करोगे। अभी मतलब 4 महीने बाद तुम ये चिंतन भी नहीं करोगे चक्रों के बाद कि तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है। क्यों नहीं करोगे 4 या 6 महीने बाद? क्योंकि 18 वर्ष का व्यक्ति तुम्हारी तरफ बेवकूफ़ नहीं होगा जो चीज़ों को गलत तरीके से चलेगा। 18 वर्ष का व्यक्ति ये जान जाएगा, इस साल में जो जान चुका है कि गरीबी में कोई नहीं रखा कुछ मतलब। वे 18 वर्ष का व्यक्ति ये जान चुका है कि छोटे काम करने से बड़े काम नहीं खुलते, बल्कि छोटे काम से जीविका ही सिर्फ संतुलित हो सकती है, अपना जीवन ही व्यापन कर सकते हो। पर वो जीवन व्यापन करने के लिए समय चाहिए था। वास्तविकता में तो समय चाहिए था, तुम्हें समय खरीद रहे थे तुम तो कह रहे थे अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो अभी एक काम करते, चलो बेरोज़गारी से बेहतर ये है कुछ ना कुछ तो कर देते, चलो डिलीवरी कर लेते, चलो कि रिक्शा चला लेते, चलो क्या बोलते सब्जी बेच लेते। तो ये काम तब तक चल रहा था जब तक दिमाग को समय मिल जाए 3 या 4 महीने कि दिमाग सोच ले कि करना क्या है।
ये भटके हुए काम तभी करे जाते हैं, पर एक सामान्य व्यक्ति उसको जीविका मानता है। उनकी बात नहीं करूँगा, वो भी शेष भाग जरूरी रखते हैं जीवन के लिए। अगर सब्जी बनाने वाला, फसल बनाने वाला, वो खेत जोतने वाला खेत ना जोते तो आपका फ़ायदा क्या। यहाँ से ये भी पता चल जाता है, जब एक किसान पूरी ज़िंदगी अपनी किसानी में गंवा रहा है, एक छोटे छोटे फंक्शन या सिस्टम में अगर ट्रांजिस्टर्स वर्क कर रहे हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी केवल ऑन ऑफ होने पे बिता दे रहे हैं, तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम सबसे ऊपरी लेवल पे बैठे हुए व्यक्ति है तो मतलब सीधी सी बात है, ये चीज़ें हमारे लिए ही बनी थी, अतः ये मात्र हमारी कल्पना ही थी। यू विल अंडरस्टैंड। मैंने कहा ना कि मैं केवल पागल नहीं हूँ, बल्कि हो सकता है कि मैं ही समझदार हूँ और रियलिटी खुद पागल हो और मुझे पागल बता रही है। दिस इज डायमेंशनली इल्यूजन्स। जिसने चिंतन कर लिया वो फिलोसोफर, और मैं आई एम द ग्रेट फिलोसोफर, क्योंकि मैं फिलोसोफर्स का भी दिमाग ख़राब कर दूँगा। मैं नंबर बोलूँगा 1 के अंदर पूरी दुनिया लेके चल दूँगा, नंबर बोलूँगा 3 के अंदर पूरी दुनिया लेके चल दूँगा। आई एम द स्पेशल जर्नलिस्ट, जिसमें जाऊँगा उसमें स्पेशल बन जाऊँगा। आई एम द ग्रेट व्यक्ति, ग्रेट पर्सन। मैं कोई एंटिटी नहीं हूँ, आई एम द इटर्निटी। इटर्निटी और एंटिटी में ये अंतर होता है। एंटिटी मतलब कि ऐसी चीज़ जो ताल्लुक़ नहीं रखती है किसी भी चीज़ से, और इटर्निटी का मतलब है सब कुछ मुझी में है। अतः मेरा एक भाग जो है किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखता, और एक भाग जो है जिसमें तुम सब हो, दोनों भाग हूँ मैं। आई एम द इटर्निटी, आई एम द सेलेस्टियल, मतलब कि सबसे बड़ा मैं ही हूँ, और आई एम द क्वांटमिस्ट, सबसे सूक्ष्म भी मैं ही हूँ। इसलिए आई एम द इटर्निटी एंड आई एम द एंटिटी। मैं एक एंटिटी ही हूँ जो ताल्लुक़ नहीं रखती चीज़ों से, और मैं एक इटर्निटी ही हूँ जिसके अंदर सब कुछ है। स्वयं और अहम दोनों हूँ मैं। तो मैं ये चीज़, क्योंकि मैं खुद को पागल कहता हूँ ना, देखो कोई और मुझे पागल नहीं कह रहा। कभी कभार मैं खुद सोचता हूँ क्या मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं एक बायोलॉजी पढ़ा हुआ व्यक्ति भी हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बतेरी चीज़ें पढ़ा हुआ व्यक्ति भी हूँ। किताबें कुछ नहीं है, एक व्यक्ति के विचार है, थॉट है जो उसने लिख रखे हैं, और अनेक व्यक्तियों के थॉट मिलकर एक बेहतर थॉट लिख रखा वहाँ पे। तो एक किताब 365 पन्नों की, यूँ समझ लो जैसे साल में 365 दिन होते, ऐसे समझ लो साल में 365 व्यक्ति होते हैं। उन 365 व्यक्तियों मतलब तुम जैसे 365 रूप। मन हर एक दिन बदलता है, मन हर एक घड़ी बदलता है। ऐसे अनेकों व्यक्तियों का सबसे बेहतर प्रदर्शन, मतलब बहुसंख्यकता में जो मानते हैं वही किताब में लिखा होता है। मतलब यहाँ पे भी एक फ़िलोसफी निकलती है। क्या फ़िलोसफी निकलती है? फ़िलोसफी यही निकलती है, एक किताब पूरी दुनिया होती है, एक किताब पूरा यूनिवर्स होता है। और दूसरी फ़िलोसफी क्या निकलती है? दूसरी फ़िलोसफी ये निकलती है, एक ही व्यक्ति अनेकों व्यक्ति बन सकता है, एक ही मन पल पल बदल सकता है। और तीसरी फ़िलोसफी क्या निकलती है? तीसरी फ़िलोसफी ये निकलती है कि आप एक हो, दूसरा ही है, मतलब आपसे बिल्कुल अलग हो सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। चौथी फ़िलोसफी क्या निकलती है? चौथी फ़िलोसफी ये निकलती है, आप जो जटिलताएं सॉल्व नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपकी लिमिट वहाँ पे हो, और दूसरा सॉल्व कर पा रहा हो, और ये हो भी सकता है कि अगले ही पल आप वो दूसरा व्यक्ति हो। और पांचवी फ़िलोसफी क्या निकलती है? अनगिनत फ़िलोसफी निकालते चले जाऊँगा, जब तक अनंत ना हो जाए इस ब्रह्मांड का, तब तक फ़िलोसफीज़ पर फ़िलोसफीज़ निकालते चले जाऊँगा। ये केवल और केवल मेरा चिंतन है, क्योंकि यही मुझे ग्रेट बनाता है।